मात्र सूरज के निकलने से अंधेरा दूर नहीं होता। अंधेरा दूर करने के लिए आपके आंखों का खुलना भी उतना ही जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण ओझा और आज कुछ अच्छा सीखते हैं। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और साथ ही एक रोटी अतिरिक्त वह वहां से गुजरने वाले किसी भूखे व्यक्ति के लिए भी पका दिया करती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे प्रतिदिन रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता था और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह से बड़बड़ाता था। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और यह सिलसिला चलता रहा। वह कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई थी। मन ही मन ये कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है। एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं और न जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहता है। क्या है इसका मतलब? एक दिन क्रोधित होकर उसने ये निर्णय लिया और बोली कि मैं इस कुबड़े व्यक्ति से निजात पाके रहूंगी। और उसने क्या किया? उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए पकाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो वहीं रुक गई। उसने कहा, हे भगवान, मैं यह क्या करने जा रही थी? और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दिया। हर रोज की तरह वह व्यक्ति आया और रोटी लेके चला गया। उसने कहा, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती थी और यह भी प्रार्थना करती थी कि उसका बच्चा, उसका बेटा उस तक लौट के आ जाए, जो कि अपने सुंदर भविष्य के लिए बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी, ना कोई संदेश आया था, ना कोई चिट्ठी आई थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। अपने बेटे को सामने खड़ा देखती है। वह पतला हो गया था, वह दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह बिल्कुल कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, उसने कहा, मां, यह एक चमत्कार ही है कि मैं यहां हूं। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया था। मैं तो मर ही गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे मां। मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं तो हर रोज यही खाता हूं, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है। सो ये रोटी लो और तुम अपनी भूख को शांत करो। जैसे ही मां ने इस बात को सुना, मां का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वो बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में ना जलाई होती तो शायद यह रोटी उसके बेटे ने खा लिया होता और अंजाम बहुत बुरा होता।
और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको।